आज का मोटिवेशनल वीडियो है, झूठ बोलने वालों पर गुस्सा आता है। जी हाँ, झूठ बोलने वालों पर क्या आपको गुस्सा आता है? जब आप ये देखते हैं कि सामने वाला आपसे बिल्कुल झूठ बोल रहा है, तो आपको गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आज का चलन है, ये आज का फैशन है, ये आज की दुनिया है, जहाँ व्यक्ति झूठ बोल करके ही अपनी दुनिया को आगे बढ़ाता है। और ऐसे लोगों के कारण से जो सच्चे लोग हैं वो परेशान होते रहते हैं, और परेशान इस हद तक हो जाते हैं कि कई बार तो हद यहाँ तक गुजर गई है कि लोग पागल तक हो गए। क्यों? बहुत सारे लोगों को वो सही करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि सामने वाला सच बोले। ये उनकी इच्छा होती है कि क्योंकि शुरू से सच देखा, सच समझा, लेकिन सच सामने वाला नहीं बोलेगा तो क्या? क्योंकि उसकी आदत पड़ी है, उसने बचपन से वही सीखा। आपने जो सीखा वो आपकी परवरिश है, जो उसने सीखा वो उसकी परवरिश है। आप उसको बदलने चले, वो परिवार का व्यक्ति भी हो सकता है, वो समाज का व्यक्ति भी हो सकता है, वो रिश्तेदार भी हो सकता है, वो पड़ोसी भी हो सकता है, वो टीचर भी हो सकता है, वो कोई और भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जिसको झूठ बोलने की आदत लगी हुई है वो झूठ ही बोलेगा, क्योंकि ये आजकल के लोगों ने एक फैशन बना रखा है। तो फिर क्या करें? पहली बात तो ये कि आप जो भी काम कर रहे हैं या जो भी आप समझते हैं, अपने निर्णय अपने आप लें, अपनी बातों को खुद से समझें, सच को खुद से समझ जाएं। बातें नज़र आ जाती हैं जब आपने किसी को पहचान लिया कि ये व्यक्ति सच नहीं बोलता। फिर उसको परखने की आवश्यकता नहीं है कि बार बार आप उसको परख रहे हैं। यानी एक दुनिया के साथ चलने वाला व्यक्ति है, चलने दीजिए उसको। आपको जो करना है वो खुद अपने से लीजिए निर्णय। किसी पर इतना भरोसा मत कीजिए, किसी की बातों में मत आइए, किसी के कहने पर मत चलिए। अपने काम अपने आप कीजिए। जीवन यही सिखाता है, चाहे वो परिवार का व्यक्ति हो, चाहे वो बाहर का व्यक्ति हो। आपको खुद अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। छोटा करना है, बड़ा करना है, आगे बढ़ना है, जितना आता है उसके दम पर ही बढ़ना है। दूसरे के दम पर आप नहीं बढ़ सकते। बढ़ेंगे तो दूसरे बाद में परेशान कर सकते हैं। आज भी कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं। आपको जो करना है वो अपने दम पर करना है। छोटा हो या बड़ा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन करना अपने दम पर है। दूसरों के झूठ से ये उम्मीद नहीं करनी। बहुत छोटी छोटी घर के अंदर अक्सर बातें होती हैं, जहाँ बहुत सारी सीधी सादी महिलाएं हैं, बहुत सारे सीधे साधे पुरुष हैं। एक तरफ महिलाएं ज़्यादा हमें दिखाई देती हैं कि बेचारी सीधी सादी हैं। सुबह निकले, शाम को क्या होगा, उसने अपने पति से पूछा, अपने पिता से पूछा, अपने भाई से पूछा, सब उसको झूठ बोल करके चले गए। और वो वही समझ रही है कि शाम शाम को आकर के उनके पिता जो है, जो कह कर वादा करके गए वो पूरा करेंगे, उनके भाई कह के गए वो वादा पूरा करेंगे, पति जो कह के गए वो वादा पूरा करेंगे, बेटा जो कह के गया है वो करेगा, पड़ोसी जो कह के गया है वो करेगा, साथी दोस्त जो हैं वो जो कह के गए वो करेंगे। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि वो सब अपने हिसाब से चल रहे हैं। उन्होंने तो सिर्फ ऐसे ही बोल दिया था बहुत बार, मतलब किसी को झूठ बोलने के लिए नहीं, उनकी आदत है इसलिए उन्होंने झूठ बोला। पूरब जा रहे हैं, पश्चिम बताया, सिर्फ सिर्फ आदत की वजह से। आदत से इतना मजबूर है कि वो बदल ही नहीं सकते। अब आपको उनसे पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। आप ये मान लीजिए, यदि उनको कुछ करना होगा वो कर लेंगे, यदि आपको करना है तो आप अपना टाइम देखिए और आप काम कर लीजिए, बजाय उन पर परेशान होने के कि मैं खाना लिए बैठी अभी तक आप नहीं आए। कोई ज़रूरत नहीं है। आज का ज़माना बदल चुका है, बदल चुका है। दुनिया के साथ साथ आपको भी बदल जाना चाहिए। यानी बदलना सिर्फ इतना है कि हमें अपने आप को झूठा नहीं बनाना, बल्कि अपने कामों को आगे बढ़ाना है। और दूसरे के लिए बीच में रुक कर के खड़े नहीं हो जाना कि खड़े हुए इंतज़ार करे जा रहे हैं कि अब हाँ मार्केट जाना है, अब मार्केट जाना है। अरे सामने वाला आया तो ठीक, वरना ज़रूरी है तो जाके खुद ले आओ, नहीं है तो फिर छोड़ दो। दोनों चीज़ें हैं, लेकिन उसके लिए फिर टेंशन लेना, क्लेश करना, और फिर उस क्लेश को कई कई बार ये क्लेश बहुत लंबा चला जाता है। यहाँ तक लंबे की बात ये मारपीट में बदल जाता है, चीज़ों में बदल जाता है, कोई मतलब नहीं निकलता।
सामने वाले पे कोई किसी चीज़ का नहीं हुआ। आप पहले परेशान थे, अब उससे कुछ और अधिक परेशान हो जाएंगे। ऐसी स्थितियां आने ही मत दीजिए, क्योंकि इसका प्रभाव आप पर आएगा, आपके और चीज़ों पर आएगा। बाकी सारी चीज़ें जैसी चल रही हैं वो वैसी ही चलने वाली हैं। यहाँ तक कि बच्चे तक चीज़ों को समझ जाते हैं, लेकिन कुछ पुरुष भी ऐसे हैं जो जो नहीं समझ पाते सच्चाई को, और वो भी उन्हीं चीज़ों के साथ में चलते रहते हैं और वो भी परेशान होते हैं। महिलाएं ज़्यादा इसलिए देखने में आती हैं क्योंकि काफ़ी हद तक हमने देखा है कि महिलाएं जो है वो भरोसा बहुत ज़्यादा करती हैं। उनकी सारी दुनिया ही भरोसे पे टिकी होती है और दूसरों के ऊपर टिकी होती है। जो घरेलू महिला हैं वो ज़्यादातर इसी तरह की हैं कि जो सच जो बताया गया है वही सच है। वो उसको ज़्यादा छेड़खानी करने वाली नहीं होती, बहुत ज़्यादा उसको समझने की कोशिश नहीं करती, लेकिन सच समझ लेना चाहिए। सच इतना है कि आपको अपने यदि काम है तो आप उनको कीजिए, आगे बढ़ जाइए। वक्त के साथ आपको बदलना होगा। किसी ने कोई आपको सच बोलने के लिए ठेका नहीं लिया हो कि वो सच बोलेगा आपके लिए। क्यों बोलेगा कोई? ज़रूरी नहीं है ना। आप सच बोलते हैं ये ठीक है, और इससे आपका काम चलता है ये ठीक है, लेकिन दूसरा सच बोलेगा ये उसकी अपनी सोच है, उसका अपना दिमाग है, उसका अपना तरीका है ज़िंदगी चलाने का। तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। कुछ लोग इसको स्मार्टनेस कहते हैं। ये स्मार्टनेस का प्रतीक मानते हैं कि झूठ बोल करके सामने वाले को बेवकूफ़ बना दिया। वो भूल जाते हैं बेवकूफ़ दूसरे को नहीं बना रहे। जो समझदार होते हैं, सिर्फ भोले वाले लोग जो जिनका आपसे कोई मतलब नहीं था, वो आपकी बातों में आ सकते हैं। बाकी जो समझदार लोग होते हैं वो आपसे भी 2 कदम आगे होते हैं। वो पहले ही जानते हैं कि आप झूठे हैं और आप आगे कुछ करने वाले नहीं हैं, रास्ता वहीं से बदल देते हैं। वो वहाँ तक पहुँचते ही नहीं जहाँ तक आपकी सोच पहुँच गई। जहाँ तक आपने सोच लिया उससे पहले ही वो रास्ता बदल के दूसरी तरफ चले जाते हैं लोग। बहुत तो ये जीवन का आज जो तरीका है ये बहुत गलत है, लेकिन बहुत गलत होने के बावजूद भी लोगों ने इसको सुरक्षा कवच की तरह अपने ऊपर लपेट रखा है, और ये सुरक्षा कवच अंदर ही अंदर उनको खा रहा है धीरे धीरे करके। जैसे दीमक जो है किसी चीज़ में लग जाती है और दीमक अंदर ही अंदर व्यक्ति को खा जाती है, ठीक इसी तरीके से उनकी बनाई हुई दुनिया, उनकी बताई हुई बातें उनके लिए जीवन में इतनी ज़्यादा परेशानियां पैदा कर देती हैं कि जिसके लिए वो खुद एक दिन सिर पकड़ के रोने लगते हैं। और उस समय कोई रास्ता नहीं होता, क्योंकि ना सच बताएं तो बताएं कैसे, और झूठ बोला तो क्यों बोला ये भी नहीं बता सकते, सच बोला तो क्यों सच बोला ये भी नहीं बता सकते। और सच बोल भी दे तो दूसरा व्यक्ति भरोसा कैसे करेगा, क्योंकि आपने तो इतनी बार झूठ बोला कि अब सच होने के बाद भी आपकी बातें झूठी लगने लगी। मतलब ही नहीं। कितनी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि यदि आप पूरी ज़िंदगी लगती है किसी का भरोसा जीतने के लिए, लेकिन एक पल में आपका पूरा भरोसा आपकी झूठ मिटा करके चली जाती है। पूरा भरोसा ख़त्म आदमी का, पूरी एक व्यक्तित्व ख़त्म, एक पर्सनैलिटी ख़त्म, जीवन ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, रिश्ता ख़त्म। कहाँ कितनी बड़ी उम्मीद लगा करके व्यक्ति चल रहा है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये एक क्षण में वो सब बिखर जाता है, एक पल में बिखर जाता है। फिर आप कितना भी उसको बदलिए, नहीं बदलती चीज़ें। तो जीवन में बहुत बहुत विश्वास में और अविश्वास में बहुत हल्की सी रेखा है, लेकिन विश्वास जीतने में पूरा जीवन लग जाता है, और अविश्वास में एक पल लगता है और अविश्वास में बदल जाता है। और यदि अविश्वास आ गया, यदि आपके किसी का भरोसा आपसे उठ गया, फिर आप कुछ भी कीजिए, आपके जीवन का कोई महत्व नहीं रह जाता, महत्व ही नहीं रह जाता। क्योंकि हर बात में व्यक्ति को वो चीज़ कहते हैं ना, वो दिखाई दे जाता है। जैसे शीशे में एक हल्की सी दरार आ जाए, हाँ चटक गया शीशा, तो वो दरार दिखाई देती है बार बार, वो उसके अंदर चटकी हुई दिखाई देती है। इसीलिए क्या कहा गया है, आईना जो है चटका हुआ नहीं होना चाहिए, उसको हटा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो
वो जो उसके अंदर पड़ी हुई दरार है वो किसी न किसी चीज़ की ही होगी, किसी न किसी घटना का ही संकेत दे रही होगी, और वो घटना बार बार आपको नेगेटिव की तरफ लेके जाएगी। नेगेटिव इन्फॉर्मेशन निश्चित रूप में आपके मन के अंदर एक विष उत्पन्न कर देती है, एक ऐसा जो है आपके अंदर का एक व्यक्तित्व का निर्माण करती है जो घुटन भरा व्यक्तित्व होता है, जहाँ आप खुद से घुट जाते हैं। लगता तो ये कि ये बहुत अच्छा है, लेकिन ये इससे बुरा कुछ नहीं, क्योंकि ये तो शुरुआत है ना, बुरे बुरे नींव रखने की एक शुरुआत है जो यहाँ से शुरू होती है, और आगे कहाँ तक जाएगी इसका कुछ पता नहीं। कई बार व्यक्ति को छोटे छोटे फायदे कभी होने लगते हैं उन झूठ बोलने से, उन छोटे फायदे की वजह से वो बड़े बड़े नुकसान कर बैठता है, बड़े बड़े नुकसान कर देता है। हो सकता है जीवन में कोई बहुत बड़ी चीज़ उसको मिलने वाली हो, उसको वो खो देता है। तो जीवन में अच्छी बात तो ये है कि उस झूठ ना बोला जाए, ये सबसे अच्छी बात होती है कि झूठ ना बोला जाए, झूठ बोलने से बचा जाए, बेकार का बोलने से बचा जाए। बहुत ज़्यादा बोलने से निश्चित रूप से व्यक्ति झूठ बोलता है। यदि आप किसी को नहीं बताना चाहते अपनी कोई चीज़, मत बताइए। किसी ने कोई ज़बरदस्ती थोड़ी की। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर लगता है कि हाँ इन व्यक्तियों, लेकिन फिर जब व्यक्ति का स्वभाव नहीं है और नहीं बताना चाहता कुछ समय तक, तो मत बताइए। झूठ बोलने से कोई चीज़ का समाधान नहीं होता। लगता है व्यक्ति को समाधान हो जाएगा, समाधान नहीं होता, बल्कि व्यक्ति मुश्किलों में फंसता चला जाता है। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, चौथी के बाद पांचवी, मुश्किलें उसके चारों तरफ चक्कर लगाने लग जाती हैं, और फिर व्यक्ति बार बार उनसे निकलना चाहता है और ज़िंदगी भर उनसे नहीं निकल पाता। तो जीवन में ध्यान रखें कि यदि आपको भी लगता है कि आप बहुत स्मार्ट हैं, झूठ बोल करके आपने बहुत बड़ी स्मार्टनेस प्राप्त कर ली है और आप बहुत ज़्यादा शानदार जीवन जी रहे हैं, तो ये आपका बहुत बड़ा भ्रम है। यदि आप इसको जितनी जल्दी मिटा दें वही सबसे अच्छा है। नहीं मिटाएंगे तो किसी न किसी दिन आपको ऐसे परेशानियों में आना पड़ेगा जहां आप खुद अपना सर पकड़ करके बैठेंगे और फिर कहेंगे कि शायद वो दिन जब मुझे एक सुधरने का मौका मिला था, शायद मैंने अपने आप को सुधार लिया होता। ज़रूरी नहीं है कि लोगों को पता चले तभी आप सुधरें। सुधरने के लिए कोई दूसरा ही कहे तभी सुधरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप से चीज़ों को समझ करके आगे बढ़ सकते हैं। इतना छोटा बच्चा कोई नहीं होता जो ना समझ सके। ये तो बहुत सामान्य सी बात है। ये तो छोटे 10 साल के बच्चे को भी समझ में आती है, 8 साल के बच्चे को भी समझ में आती है कि सच बोलने के फ़ायदे होते हैं। और फिर चाहे 100 साल का व्यक्ति हो, उसको भी समझ में आती है कि सच का ही जीवन में फ़ायदा होता है। झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सच एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। तो जब चीज़ सामने आने ही वाली है तो झूठ बोलने से फ़ायदा क्या है? कोई फ़ायदा नहीं है। जीवन को जितना सरल बनाओगे उतना ही जीवन में सफलता मिलेगी, उतनी ही जीवन में शांति मिलेगी, उतनी ही जीवन में आप देखेंगे कि आप लोगों के करीब हैं, अपनों के करीब हैं, समाज के करीब हैं और सारी चीज़ों के करीब हैं। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।